मीटिंग करके 3 साल बाद 36 महीने बाद जिसमें कि एग्जाम हो गया और आपके आंसर के आगे हमने अच्छे मार्क्स पाए, आप बाहर कर दे रहे हो। 7 दिन में हमारे जीवन का बिल्कुल पट्टा पलट कर दिया इन्होंने। कुछ अधिकारियों द्वारा बोल दिया जाता है कि आप 4 ही लोग हो, हम आपसे लड़ लेंगे, आपकी संख्या कितनी कम है, इसीलिए सब बच्चा जो इस सबसे पीड़ित है वो आज आया हुआ है। इस वीडियो में इन्होंने योगी जी बैठे हुए हैं, वहाँ पे बोला है कि बीटेक और डिप्लोमा दोनों के लिए वैकेंसी लाए हैं। ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है सर। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आचार संहिता खत्म हो चुकी है, चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, देश अभी तक अपना प्रधानमंत्री नहीं चुन पाया है। दिल्ली में आप देख रहे हैं कि घमासान जबरदस्त मचा हुआ। राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर प्रदर्शन जारी हो चुका है। इधर आप देखेंगे तो यूपी पुलिस रेडियो संवर्ग भर्ती 2022 को लेकर 36 महीने तक मेहनत की मार्क्स के लिए अपार भर्ती बोर्ड नोटिस ने कर दिया सब बेकार। एक तरीके से यहाँ पर देखिए प्रदर्शन जो चल रहा है, हम यहाँ बात करेंगे कि मामला क्या है। हमें जो पता चला वो ये पता चला कि यहाँ पर जो बीटेक के अभ्यर्थी हैं और डिप्लोमा अभ्यर्थी, इन दोनों के बीच में एक ज़बरदस्त घमासान मचा हुआ है। बवाल इतना क्यों स्टार्ट हो गया सर? ये अगस्त सितंबर 2021 में जब भर्ती बोर्ड की मीटिंग हुई तो उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम डिप्लोमा के साथ साथ जो बीटेक वाले हैं उन्हें भी एलिजिबल करेंगे इस वैकेंसी के लिए, और उन्होंने एलिजिबल किया। सर ये जो यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड है हमेशा से हायर एजुकेशन को मानता आया है। उसी में 2022 में भर्ती आई रेडियो संपर्क में प्रधान परिचालक की, ठीक है। उसमें हम बीटेक वालों ने सोचा, जब 2018 में वैकेंसी आई थी एएसआई की, उसमें हायर एजुकेशन को अलाउ करा वो लेवल पे। तो जब इसमें 3 वर्षीय डिप्लोमा और इक्विवेलेंट लिखा था तो हमने सोचा भाई हमें बीटेक में एलिजिबल कर रहे हैं नहीं कर रहे। बाकायदा हमने भर्ती बोर्ड से, ये देखो जीमेल है, जीमेल में 50-100 जीमेल हमने भर्ती बोर्ड को करी। ऑफिशियल भर्ती बोर्ड की साइट है, भर्ती बोर्ड ने दी है। इसमें बोला हुआ है कि आप एलिजिबल हो, ठीक है। ये जो ट्रेड है इनमें आप एलिजिबल हो, ये जो ट्रेड है इनमें आप एलिजिबल हो, ये वाला, ठीक है। उसके बाद भर्ती बोर्ड गए बच्चे, भर्ती बोर्ड पूछा बरवली, उन्होंने हर बार बोला, टोल फ्री नंबर दिया था, उन्होंने हर बार बोला कि आप एलिजिबल हो, एलिजिबल हो, एलिजिबल हो। हमने फॉर्म भर दिया, 2.5 साल तक मेहनत की, 36 महीने की मेहनत, आंसर की आगे पेपर हो गया। सबने बहुत मेहनत करके पेपर दिया। कुछ डिप्लोमा वाले भी जिनके अच्छे मार्क्स हैं 10-20%, बाकी डिप्लोमा वालों को कम मार्क्स आए, बीटेक वालों के ज़्यादा आए क्योंकि मेहनत ज़्यादा करी, ठीक है। मेहनत करी, बीटेक वालों के जैसे ही नंबर आए, फिर उसके बाद में क्या हुआ, आंसर की आ गई। आंसर की क्या डिप्लोमा वालों को लगा, हमने फिर भी हमें शक हुआ। हमने देखो RTI 16/4/2024 तक की RTI हमारे पास है, 16/4/2024 की RTI का रिप्लाई है सर ये कि आपको बीटेक को अहर माना गया है। भर्ती बोर्ड ने आपको उच्च पद हेतु अहर माना गया है, ठीक है। ये अहर्ता मानी गई है RTI के द्वारा। उसके बाद क्या होता है, डिप्लोमा वाले बच्चों के मार्क्स कम आए, उन्होंने केस कर दिया। भर्ती बोर्ड ने एक मीटिंग करी फिर से इंटरनल 23/4 को। सर ध्यान देना मेरी बात पे, 16/4 और 23/4 में मात्र कितने दिन का फर्क है? 7 दिन का फर्क है, ठीक है। उस 7 दिन ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी सर। फिर हम इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे। ये देखो आप सर, 23/4 की मीटिंग है और इसमें ये बोला गया है, हाँ 23/4/2024 की मीटिंग है, इसमें ये बोला गया है कि 25/8/2021 को जो मीटिंग की थी उसको आंशिक रूप से संशोधित करते हुए इस अंश को विलोपित कर दिया जाए। मतलब बीटेक वालों को जो अहर माना गया था 25/8/2021 की मीटिंग में, अब ये 23/4/2024 को मीटिंग करके 3 साल बाद 36 महीने बाद जिसमें कि एग्जाम हो गया और आपके आंसर के आगे हमने अच्छे मार्क्स पाए, आप बाहर कर दे रहे हो। 7 दिन में हमारे जीवन का बिल्कुल पट्टा पलट कर दिया इन्होंने एक तरीके से। तो ये हमारे साथ हुआ, इसी का जो विरोध करने के लिए, अपने अधिकार की मांग के लिए, न्याय के लिए सारे भाई आए। सबने बीटेक किए है, तो सब भर्ती बोर्ड गए थे, लेकिन वहाँ से इको गार्डन भेज दिया गया कि आप वहाँ पे धरना करो, हमारी वहाँ पे नहीं सुनी गई है। तो वहाँ पे क्या बातें हुई जब भर्ती बोर्ड गए तो वहाँ क्या बोला? भर्ती बोर्ड हम जब भी जाते थे, उन भर्ती बोर्ड का एक ही कहना होता है कि सिर्फ आप 4 लोग आइए, 4 लोगों की हम बात सुनेंगे। 4 लोग जब भी भर्ती बोर्ड अंदर जाते हैं तो वहाँ पर कुछ अधिकारियों द्वारा बोल दिया जाता है कि आप 4 ही लोग हो, हम आपसे लड़ लेंगे, आपकी संख्या कितनी कम है, इसीलिए सब बच्चा जो इस सबसे पीड़ित है वो आज आया हुआ है। लेकिन आज भी हमें अपनी बात वहाँ पे रखने नहीं दी, हमें बाहर से ही डरा के धमका के बाहर यहाँ पे भेज दिया, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि आप 4 लोग, ये 4 लोग नहीं है। आप देख लीजिए यहाँ पे इतना बच्चा परेशान है, 36 महीनों की मेहनत है, फिर भी भर्ती बोर्ड बोलता है कि आप लोग बीटेक वाले हो, आप कहीं पे भी नौकरी कर लोगे। ऐसी डिग्री का क्या फ़ायदा?
ये यूपी पुलिस के अंदर रेडियो विभाग के अंदर बीटेक वालों के लिए एक भी वैकेंसी नहीं है। हम इसके अलावा कहाँ जाए? भर्ती बोर्ड हमें बोल दे कि बीटेक की डिग्री बेकार है, हम आज ही हम अपनी सब डिग्री लेके आए हैं, हम अपनी डिग्री समर्पण कर देंगे, हम बेरोजगारी में रहेंगे या फिर हम झाड़ी मजदूरी करेंगे, लेकिन हम शिक्षा को अब त्याग देंगे, क्योंकि 3 साल 36 महीने की शिक्षा हमारे लिए लाभदायक नहीं है। बीच बीच में जब भी हम जाते थे, अब ये देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है कि जब भी शिक्षा नौकरी के लिए दोष नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। और सुप्रीम कोर्ट का ये भी निर्णय है कि आप बीच खेल के बीच में नियम नहीं बदल सकते। जब आपने 2021 में बोला था कि हम बीटेक को लेंगे, तो आप किस बिहाफ पे अब बोल रहे हो कि हम बीटेक को नहीं लेंगे? जब तक आप 16 अप्रैल तक बोलते रहे थे कि बीटेक वालों आप अंदर हो, लेकिन ये क्या है, बच्चा मेहनत कर रहा है, इतनी गर्मी में सब लोग पसीने में रनिंग कर रहे हैं, लेकिन सब विफल होता जा रहा है। क्या जो पढ़ेगा जो लिखेगा उसका निष्फल हो जाएगा, उसका कोई लाभ नहीं है। आप हमें बता दीजिए तो हम पढ़ाई का त्याग कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है कि आप खेल के बीच में रूल नहीं बदल सकते, लेकिन इन्होंने ये नियमावली में खुद बोला है सर कि 2008 में हमने इन्हें लिया था और आंशिक रूप से संशोधित कर दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट कोई नहीं मान रहा है भर्ती बोर्ड। अभी धारा 144 खत्म हुई है, सरकार तो बन जाने देते, शुरू हो गए आप लोग। सर हमारा वो रिजल्ट निकालने वाले हैं और भर्ती बोर्ड रिजल्ट निकाल देगा तो फिर हम लोगों की एक नहीं सुनती है। यूपीएसआई 2021 की जो भर्ती हुई थी उसमें भी बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रिजल्ट निकालने के बाद सारी वही दिक्कत हुई। इस बार हम लोग ओवरेज हो जाएंगे। इस बार अगर भर्ती बोर्ड को समझ आना चाहिए, थोड़ी सी उन लोगों को समझ आना चाहिए जो आखिर 2 साल 2.5 साल बाद एग्ज़ाम करा रहे हैं। एग्ज़ाम कराने के बाद आंसर की निकाल दिए। आंसर की निकालने के बाद आखिर क्यों डिप्लोमा वाले जाके वहाँ कंप्लेन कर रहे हैं और आप भर्ती बोर्ड होके आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो 2.5 साल बाद 3 साल बाद आप डिप्लोमा वालों को पक्ष में ले रहे हैं और बीटेक वालों को बाहर कर दे रहे हैं। अगर आपको बाहर करना था, आपको ये सारा करना था, तो आप रिजल्ट निकालने के एग्ज़ाम कराने के पहले करते, आंसर की के पहले करते। आंसर की आने के बाद नंबर मिला लिए, कौन कितना पानी में है मिला लिए। डिप्लोमा वाले नहीं अपने आ पाए, ज़्यादा नंबर ला पाए तो बीटेक को बाहर कर दो। ये कौन सा नियम है? हम ज़्यादा नंबर नहीं लाए तो हमसे जो हायर डिग्री है उसको हम बाहर कर दें, लोअर डिग्री वाले हैं उसको अंदर कर दें। ये कोई न्याय थोड़ी ना हुआ। ये आगे की प्लानिंग कर रखे हैं? मेरी उम्र 29-30 साल होने वाली है और ये मेरी लास्ट भर्ती है। इसके बाद मैं कहीं फॉर्म नहीं डाल सकता, ठीक है। और इन्होंने खुद रूल बनाया था कि हमने 25/8/2021 को इन्होंने खुद एलिजिबल कर दिया और लड़कों ने मेल डाले थे बकायदा कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं है। तब इन्होंने साफ साफ बोला था कि आप एलिजिबल हैं, ठीक है। और एक मिनट, ये इन्होंने किसी के प्रेशर में आके भर्ती बोर्ड ने ये सिर्फ पूरा डिसीजन बदल दिया डिप्लोमा के पक्ष में, और आज बीटेक वाले लड़के चारों तरफ घूम रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। तो अभी आगे की क्या प्लानिंग कर रखी है आप लोगों ने? सर आगे की प्लानिंग ये है, हम भर्ती बोर्ड को मतलब ज्ञापन देके मतलब रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम लोग को हमारा हक नहीं छीना जाए सर, क्योंकि हम लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं 36 महीने से और हम लोग का सर ये लास्ट चांस है। तो अभी तक तो सुनवाई हुई नहीं है सर, सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन हम लोग अपनी कोशिश पूरी जारी रखेंगे। हम यहीं बैठे रहेंगे सर, हिलेंगे नहीं सर हम यहाँ से। क्या कह रहा है? हम लोग कोर्ट केस भी किए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी, हम लोग सर जब तक हमारा न्याय नहीं मिलेगा हम इको गार्डन में बैठे रहेंगे अगर भर्ती बोर्ड पे हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। सर पुराने डीजी विश्वकर्मा सर खुद ये वीडियो मैं आपको दिखा सकता हूँ। इस वीडियो में इन्होंने योगी जी बैठे हुए हैं, वहाँ पे बोला है कि बीटेक और डिप्लोमा दोनों के लिए वैकेंसी लाए हैं। ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है सर। सर आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि जो वीडियोग्राफी है वो बिल्कुल एक एविडेंस होता है। तो इससे बड़ा हम क्या प्रूफ दें सर? इन्हीं को देखते हुए हमने फॉर्म भरा था। हम ओवर एज हो गए सर, अब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम कहाँ जाएं। कहाँ से आए हुए हैं आप? सर हम आगरा से आए हुए हैं सर। अभी आप लोग भर्ती बोर्ड कई बार लगातार गए, आश्वासन मिलते हैं, कोई भी रिजल्ट आप लोग के फेवर में नहीं। अभी क्या प्लानिंग चल रही है, दिल में क्या आता है? सर बहुत प्रताड़ित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। 3 साल तैयारी करी और जब एग्ज़ाम भी हुआ तो वो आचार संहिता से पहले उस टाइम पर हुआ। उस टाइम पर काफ़ी सारे एग्जाम्स हुए थे, लेकिन इसमें अच्छा चांस लगा बीटेक एलिजिबल है, इसमें हमारा अच्छा चांस है, तो ये पेपर हमने दिया। इसकी वजह से बाकी सारे पेपरों में हम लोगों के चांस चले गए और अब यहाँ पर बिल्कुल आंसर की आ गई है। अब इस स्टेज पर आके हमको बाहर कर दिया गया है, तो अपने आप को बहुत प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। देखिए एक बैनर और है, दर्द हमारा तुम क्या जानो, उच्च शिक्षा को अभिशाप न मानो, #अलाउ बीटेक इन यूपी हेड ऑपरेटर। कहाँ से हैं आप? हाँ सर, मैं बनारस से आया हूँ सर। सबसे बड़ी बनारस में तो सांसद देश के प्रधानमंत्री हैं। जी हाँ बिल्कुल, इसलिए मुझे बहुत उम्मीद है कि इस भर्ती में हमारे साथ न्याय मिलेगा। उम्मीद तो काफ़ी लंबे समय से है। उम्मीद तो अभी भी उम्मीद है, क्योंकि
भर्ती बोर्ड ने खुद एक्सेप्ट कर लिया है, पहले शुरू से ही 2021 से ही इस भर्ती में बीटेक एलिजिबल किया था। आरटीआई वगैरह सब कहाँ आपके उस पर लिखा गया कि हटा दिया गया? नहीं, बिल आरटीआई वगैरह पहले भी 2021 में जब उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि 2021 में जब उन्होंने नियम बनाया नोटिफिकेशन से पहले, तब बीटेक को और मानते हुए लिया गया है। लेकिन अब उसके बाद जो पेपर हो गया, उसके बाद भी हमने आरटीआई लगाई, उसमें भी उन्होंने बोला कि हाँ हमने मीटिंग लिया था और बीटेक आ रही है अभी। उसके बाद हम लोग बोर्ड गए, बोर्ड बोला कि तुम लोग आ क्यों रहे हो यहाँ पे? एक बात बताइए, ये सब खेल उत्तर प्रदेश में ही होता है ना? अरे उत्तर प्रदेश में तो बहुत खेल होता है, लेकिन स्टूडेंट के साथ ऐसा होगा, योगी जी से हमें बहुत उम्मीद है कि ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि युवा बहुत परेशान है और इस भर्ती में न्याय मिलना चाहिए हमको। न्याय की मांग तो लंबे समय से कर रहे हैं, आश्वासन पे आश्वासन ही मिल रहा है। हाँ सर, हम लोग को उम्मीद भी है, इसीलिए तो हम लोग सारे लोग यहाँ पे आए हैं, क्योंकि 3 साल से सर और 4 बार ऑफिशियली नोटिस जारी किया गया था कि सारे बीटेक वाले एलिजिबल हैं। सर प्रक्रिया बदलती कब है? जब आंसर की आती है सर, आंसर की एक बार सुन लीजिएगा, जब आंसर की आती है, जिन बच्चों के कम नंबर हैं, जिनके ज़्यादा हैं, अगर योग्य बच्चे सर नहीं लिए जाएंगे तो क्या समाज में जाके वो सही निर्णय लेंगे? आपको लगता है ये सारे बच्चे, सब जो अच्छे अच्छे बच्चे वो योग्य बच्चे यहाँ पे आए हुए, कोई घूमने वाला कोई कुछ नहीं ऐसा हुआ। और सर सरकार ने जो है माननीय जो ये हम लोग का आयोग है UPPRB, उन्होंने 4 बार हम लोग को एलिजिबल किया है प्रॉपर RTI से, IGRS से, मुख्यमंत्री पोर्टल से। लेकिन बात कहाँ बदली सर कि मात्र 10 दिन में ऐसा क्या प्रेशर आया? अभी 16/4 से जो बच्चे लोग बता रहे थे 24/4 तक, उसी के बीच में प्रक्रिया में क्या हो गया कि बीटेक को नहीं लिया जाएगा और डिप्लोमा को जो है लिया जाएगा। क्या सर हायर डिग्री हम लोग को अभिशाप बन गई है? अगर बन गई है तो बता दिया। पेपर के बाद भी हम लोग भर्ती बोर्ड गए थे, वहाँ से बार यही बोला कि तुम लोग आके रहो, जब हम लोग पहले ही तुमको एलिजिबल कर रहे हैं। सर माननीय योगी जी से और भर्ती बोर्ड से और सबसे न्याय पे हमको पूरा भरोसा है कि हम लोग के साथ न्याय मिलेगा, इसीलिए भरोसे सब लोग सर यहाँ कहाँ से आए आप? सर राजस्थान से, अजमेर से। यहाँ पे आपने यूपी में एग्जामिनेशन दिया? बिल्कुल सर, यूपी में एग्जामिनेशन दिया था, और जब दिया था तब बीटेक अलाउ था, इसलिए दिया था। मेरे दोस्तों ने बताया था कि यहाँ पे वैकेंसी निकली है, तो उस हिसाब से हमने वो, हमारे पास सोर्स क्या था सर, मतलब पता भर्ती बोर्ड आज सुबह गए थे? भारतीय बोर्ड गए थे? हाँ सर, कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पे? हम पहले भी आ चुके हैं, 5-6 बार आ चुके हैं, लेकिन सर रेस्पॉन्स पॉजिटिव ही था पहले। लेकिन फिर बीच में जब केस वगैरह हो गया था, तब हम वापस आए थे, तब भी पॉजिटिव था। अच्छा, ये सोचा धरना देना पड़ेगा? है धरना देना पड़ेगा सोचा था? नहीं सर, इतना तो नहीं सोचा था, क्योंकि बिल्कुल सर्टेन था सर, हम बीटेक वाले इन थे। लेकिन ये पिछले 1 महीने से पता नहीं ऐसा क्या हो गया, जो स्थिति बिल्कुल मतलब ऐसी हो गई कि ये लग रहा है कि मतलब मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। मतलब इतनी से पहले सर जितनी बार आए, उन्होंने भर्ती बोर्ड ने यही बोला कि तुम लोग रनिंग करो, तुम लोग रनिंग करो। अब सोचिए इतना ज़्यादा हम लोग का धोखा होगा तो अब भरोसा किस पे करेंगे? कहाँ से आप आए हैं? मैं बागपत से, बड़ौद जी। तो अभी क्या चल रहा है? अभी तो सब कुछ आपके फेवर में नहीं है सर। देखो अभी हम ट्राई कर रहे हैं और हमें उम्मीद है योगी जी से कि हमारे साथ गलत कुछ नहीं होगा, भर्ती बोर्ड भी हमारी बात प्रॉपर सुनेगा, समझेगा। सर मेरा आखिरी अटैम्प्ट है, अब बताओ हम इसके बाद कहाँ जाएं? कौन सा एग्ज़ाम दे, कौन सा नहीं? यूपी में थोड़ा आप अगर 30 साल तक की एज है तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन सेंटर में जो है वहाँ तो बहुत कम एज मांगी जाती है, 27-28 में चले जाते हैं। अब 2.5 साल तक हमें यहाँ पे उलझा के रखा है सर। और आंसर की आने के बाद में, आंसर की आते ही हमने रनिंग शुरू कर दी थी। या तो हमें पहले ही बताया जाता कि भाई आप एलिजिबल हो नहीं, और जब हम 2.5 साल हमने अब इतनी मेहनत की, अब रनिंग कर रहे हैं, अब एकदम से ये आ जाता है कि भाई तुम एलिजिबल नहीं हो। सर क्या गुजरती है बताओ? आखिरी भर्ती है हमारी, और हमने सर, हमारी ये गलती है क्या कि हमने बीटेक कर ली? पहले बता देते, हम 10वीं के बाद में डिप्लोमा कर लेते, फॉर्म ही नहीं भरते। या नहीं सर? और सर हमें मीडिया से भी ये उम्मीद है कि आप भी हमारा साथ दोगे, और आप इसको जितना हो सके सर भर्ती बोर्ड के सामने भी और योगी जी को भी सर हमारी मदद करिए। तो देखिए, ये यहाँ पे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया। पीछे आप बैनर्स पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर यूपी पुलिस रेडियो संवर्ग भर्ती 2022, इसको लेकर के ज़बरदस्त घमासान मचा हुआ है। यहाँ पे सभी अभ्यर्थी हैं जो कि बीटेक की परीक्षा इन्होंने पास की, डिप्लोमा की जो परीक्षा जिन्होंने पास की, उन्होंने उनके और इनके बीच में कंट्रोवर्शियल इशू होता है। उसके बाद ये आखिरी तक के एलिजिबल होते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर कर दिया गया, सभी जाते हैं पुलिस भर्ती बोर्ड में और वहां से इनको इको गार्डन भेज दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में लगातार इलेक्शन से पहले भी तमाम सारे धरने चलते रहे, लंबे समय तक धरने चलते रहे। रिजल्ट क्या हुआ आप सभी जानते हैं। क्या उसी वर्ग में इन्हें भी लाया जाएगा, या फिर इनको सभी को वैकेंसी जो आई थी उसमें सभी को जॉब्स मिलेंगी, सभी की नियुक्ति होगी? एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, सभी ने आस लगा रखी है उस सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से।
एक तरफ आप देख रहे दिल्ली में घमासान मचा हुआ है, उसी के बीच में राजधानी लखनऊ में ये एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। लगभग 400 अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ अभ्यर्थी आपको बता दूं पुलिस भर्ती बोर्ड में भी अंदर बात करने गए हैं। क्या कुछ रिजल्ट निकल करके आता है ये तो भविष्य के गर्क में है, लेकिन आश्वासन पे आश्वासन कब तक। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।